हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो मैं आपको अम्ब्रेला स्कर्ट और इसका क्रॉप टॉप बताएंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, देखिए बनारसी में है और थोड़ा बहुत मुलायम है। ये इसका हम क्रॉप टॉप बताएंगे और इसका हम स्कर्ट अम्ब्रेला स्कर्ट बताएंगे। ये कपड़ा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो पहले हम आपको क्रॉप टॉप बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्कर्ट की बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो इंतज़ार करें, उसका भी हम वीडियो डालेंगे। पहले हम क्रॉप टॉप का बताएंगे। तो देखिए बताना शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। तो देखिए हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो हम मैन फैब्रिक को हटा देते हैं और अस्तर पर हम बताएंगे कटिंग। तो ये हम क्रॉप टॉप बताएंगे मुफलर वाला, जो गले में मुफलर बढ़ता है उसको हम बताएंगे इस पर। तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ये प्रिंसेस कट में हम बनाएंगे और इससे बैक ओपनिंग होगी इसकी। तो इसका नाप है, हम 16 इंच इसको रेडी रखेंगे। इसकी लेंथ तैयार रखनी है हमको और ये 34 साइज सीना के हिसाब से बताएंगे। इसकी कमर 28 है, तो इसी साइज से हम कटिंग करेंगे। और पर आप बनाना किसी भी साइज़ का हम आपको बताएंगे, तो आप हर साइज़ का अपने आप बना सकती हैं। देखिए इसको पहले हमने ये डबल फोल्ड कर लिया। जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इस पर कटिंग बताएंगे आपको। तो ये कपड़ा है, थोड़ा हमें जोड़ना पड़ेगा। ये पीस थोड़ा कम निकला है, तो इसकी लेंथ हमको 16 तैयार करनी है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 17। और जो हमने ऊपर इसकी जो किनार है, ये धुलने के बाद थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमने इस पर लाइन सीधी कर दी इस तरह से। अब हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे कि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम इसको एक 17 इंच पर निशान लगाते हैं। अब इसके हम चेस्ट के हिसाब से नाप करके देख लें कि हमारा इसमें से ब्लाउज निकल रहा है क्रॉप टॉप या नहीं। तो हमें इसमें हमारा 34 साइज से है, तो हमारा इसमें आराम से निकल रहा है। तो हम उसी के अनुसार इसको कपड़े को बिछा लेंगे पहले। देखिए इस तरह से हमें नापना है। तो ये हमने से 17 इंच इस पर निशान लगा लिया इसकी लेंथ का। और ये जो किनारा है हमने इस पर निशान लगा दिया, इसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें क्या देखना है, पहले हम जो तीरा देखेंगे। तो तीरा हम इसमें 5, ये 10 जो तीरा नापते हैं तो इसका 10 है, तो हम इसे 5.5 का बनाएंगे। ये 34 साइज का है, तो इसे देखिए 5.5 पर हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसका आर्म होल का भी हम 5.5 पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें सीना का 4th भाग लेना है। तो हमारी 34 चेस्ट है, तो हम उसका 34 का इस तरह से हम निशान लगाएंगे। 8.5 हुआ, तो 8.5 पर हमने निशान लगा लिया। अब इसमें हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। देखिए इस तरीके से 8.5 तो इसका चेस्ट का भाग हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसमें ये प्रिंसेस कट है, तो जो प्रिंसेस कट लगता है उसकी सिलाई के लिए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो 9.5 इंच हो गया और 9.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया। ये हो गया 9.5 इंच इस तरह, जो 1 इंच मार्जिन के लिए। अब इसमें हमें लेना है 1.5 इंच मार्जिन का। तो ये तो हो गया हमारे ब्लाउज की सिलाई के लिए, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया 1.5 इंच। ये 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब आते हैं कमर के लिए। तो कमर हमारी 28 है, तो इसका 4th भाग हुआ 7 इंच। तो ये 7 इंच पर हमने निशान लगाया। अब 7 इंच पर निशान, और ये प्रिंसेस कट है तो इसमें हम 2.5 इंच की टक्स जो डालेंगे प्लेट नीचे, तो वो हम 2.5 इंच की डालेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से ये निशान हो गया इसकी कमर का 4th भाग का। तो और इसमें 2.5 इंच की जो प्लेट डालेंगे तो हम वो इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब
आधा इंच इससे सिलाई के लिए चाहिए, तो हम और 1.5 इंच इसकी मार्जिन है, तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये फुल निशान इसका हो गया 11.5 इंच। ये देखिए, तो अब हम इसको इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये निशान हमारे लग गए। अब हमको यहाँ देखना है आर्म होल की तरफ। तो ये हम यहाँ पर 5, ये आधा इंच इसे शोल्डर डाउन करते हैं, तो इसका निशान हम ये लगा देते हैं। अब यहाँ देखना है कि इसकी आर्म होल की गुलाई के लिए, तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया, और ये आगे की गुलाई का, जब ये दोनों गुलाइयाँ लगेंगी तो आप इस तरह से, ये बैक का आर्म होल हो गया। अब ये इस तरह से ये आधा इंच मार्जिन लेते हुए ये फ्रंट का आर्म होल हो गया इस तरह से। तो अब हम आपको यहाँ टक्स की बताते, तो यहाँ से हम इसके लिए, इसकी लेंथ है, क्रॉप टॉप है, तो इसकी लेंथ हमने 16 इंच रेडी रखी है। तो इसकी हम ये यहाँ पर आएगा 10 इंच पर बस्ट पॉइंट, जो प्लेट का निशान होता है, तो ये 10 इंच पर आएगा। यहाँ से जहाँ से शोल्डर होता है वहाँ से रख कर के इस पर देखिए तो 10 इंच पर, और ये 34 साइज़ का है, तो हम ये 3.5 पर निशान लगाएंगे इधर से। अब ये हमने 3.5 पर निशान लगा लिया, तो अब हम इसको इस तरह से, हम आपको बिल्कुल क्लियरली समझाते हैं। इस तरह से हमने एक नीचे से सीधा निशान लगाया। अब ये हम 2 पॉइंट थोड़ा सा इसे तिरछा कर देंगे इस तरह से। अब ये हमें नापना है, जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया था, तो हम उस प्लेट के लिए यहाँ से, और इस निशान को भी हम इस पॉइंट से सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमने टक्स के लिए सीधा कर दिया। देखिए, आप इसे गुलाई को हाथ से भी लगा सकते हैं, और आपके पास अगर ये सेब पट्टी है तो आप इससे भी गुलाई निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से बिल्कुल आप गुलाई से काट सकते हैं। अब देखना है हमको यहाँ पर, जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, देखिए अगर हाथ से लगाते हैं गुलाई तो आप इस तरह से इसे गुलाई लगा सकते हैं। अब जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था 17 इंच, तो हम उसको यहाँ से इस तक से, क्योंकि ये जब हम कटिंग करते हैं तो ये बढ़ जाता है, इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको कम कर दिया। देखिए इस तरीके से। अब हम इसी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लेंगे, पर अभी इसमें नेक का ड्रॉ करते हैं। तो हम इसका नेक देखिए 2.5 इंच लेंगे, ये बन कर के 3 इंच पर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ से, इससे फ्रंट का नेक है, तो हम ये 6.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2.5 का ही हम नीचे, ये देखिए लाइन खींचेंगे इस तरीके से। हमने लाइन खींच ली। अभी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें आप जैसा बनाना चाहें उस तरह का बना सकती हैं। हम इसमें ये शेप देंगे इस तरीका का। ये तो हमारा मफलर में दब जाएगा, पर हम इसमें ये देखिए इस तरीके का नेक बनाएंगे। अब हम इसी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लेते हैं,
और इसी के नेक को नहीं काटेंगे, इसी को रखकर हम बैक का पीस भी निकाल लेंगे। देखिए ये हमने बैक फ्रंट का रख लिया और ये कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें हम स्टिचिंग करते वक्त इसमें नीचे जोड़ लेंगे। वैसे भी 1 इंच इससे कम लेना है, ये 15 इंच हमको 16 इंच लेना है और ये 17 इंच था। तो हम सेम इसी के हिसाब से इसमें देखिए बिल्कुल बराबर से जमा के रख लेना है इसको, इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हो और इसके निशान लगा लेने हैं इस तरह से। इसके निशान लगाते हुए अब यहाँ पर हमें और एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 इंच की जो टक्स पड़ी थी और इसमें 1 इंच की पड़ेगी, तो इसमें थोड़ी ये कपड़ा हमें यहाँ से 1 इंच कम लेना है। तो इसकी फिटिंग का निशान हमें 1 इंच कम का लगाना है और बस इसकी हमें कटिंग कर लेनी। और यहाँ पर नेक ड्रॉ करते हैं तो नेक का निशान लगा लेते हैं। ये बैक का पल्ला है, इस तरह से इसमें हमने कट लगा लिया। अब इसको हम हटा देते हैं। नीचे इसमें कपड़ा कम है तो हम इसमें पट्टी जोड़ देंगे। ये बैक का गला है, इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, पर हम इसे भी फ्रंट के नेक की तरह ही बनाएंगे, पर इसके ऊपर 2.5 इंच है और इसे हमने नीचे 3 इंच लिया है। ये 3.5 इंच होगी इसकी, आप बढ़ा सकते हैं। तो ये डबल में इस तरह से हम इस तरह से निशान लगाकर मुझे ये बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब इसमें भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे, इस तरीके से। अब इसी पर इसी ड्राफ्ट के अनुसार हम कटिंग कर लेंगे और मेन फैब्रिक को इस पर रख करके उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसकी लाइनिंग खड़ी है तो मैंने इस पर अस्तर को जमा लिया। इसकी लाइन देखना है, जिस पे फ्रंट है तो उसको उसी हिसाब से कट करना है। तो इसकी लाइन खड़ी आ रही, जो फूल बना हुआ है तो इसे खड़ी लाइन से ही हमें कट करना है। तो इसमें अस्तर कम था तो मैं इसमें स्टिचिंग करते वक्त जॉइंट कर लेंगे तो हमने फैब्रिक ज़्यादा ले लिया। तो अब ये हमने इस पर जमा लिया है और इसे पिनअप कर लिया। तो आप भी इसे पिनअप कर लें और इसे कट कर लें। ये 1 मीटर कपड़ा था तो इसमें से हम मफलर भी निकालेंगे। देखिए ये दोनों पीस कट कर रेडी होगा, ये देखिए। और मैंने इसमें आगे की में आर्म होल की भी गुलाई दे दी। तो अब इनको हटाते हैं और ये बचे हुए कपड़े में से हम मफलर के लिए कपड़ा निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास 1 मीटर कपड़ा था, तो आपको क्या करना है, इंची टेप से ये 80 सेंटीमीटर में से भी निकल जाता है और देखिए इसमें से भी पूरा 1 मीटर कपड़ा हमारे पास। तो हमको कितना चाहिए, ये 12 इंच, तो ये हमारे पास 14 इंच है। तो हम इसमें से 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा और हम ये 6 दूनी 12 इंच, तो हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है। इसमें से हम इस तरह से हमारे सिलाई में जाएगा 1 इंच इधर से, आधा इधर, आधे इधर से, और ये हमारे पास 6 इंच का मफलर बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से गले में डालकर भी इसका नाप ले सकते हैं, जिस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हम गले में डालकर भी नाप ले सकते हैं। तो हम इसको कट कर लेते हैं और फिर हम आपको स्टिचिंग करते वक्त बताते हैं। और चलिए अब हम स्टिचिंग बताएंगे आपको। देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी थी और अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो ये जो बैक का पल्ला था तो इसमें मैंने ये जो इसमें कम कपड़ा था तो मैंने ये जॉइंट कर लिया, क्योंकि ये हमारा क्रॉप टॉप है तो इसकी लेंथ हमने 16 इंच तैयार रखी है। तो अब पहले हम आपको इसका मफलर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसे हम तैयार करने के बाद फिर हम आपको बैक का पल्ला बताएंगे और फिर हम फ्रंट का बताते। पहले इस पर इन दोनों को हटा करके पहले इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए ये सीधा है अभी, और इसको हम
इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस पर एक सिलाई डाल देंगे। सीधी सिलाई हमको डालनी है। देखिए सिलाई हमने डाल दी है। अब क्या करना है, हमें इसको सीधा कर लेना है। इस तरीके से इसे सीधा करके हम निकाल लेंगे। और इस पर अगर आपके पास, हमारे पास पर्याप्त कपड़ा था तो मुझे एक ही सिलाई डालनी पड़ी। आपके पास जो अगर पट्टियों में कपड़ा हो, देखिए इस तरह से इस पर प्रेस लगा लें। और इसे, अगर आपके पास 2 पट्टियाँ हों, अगर कपड़ा कम हो तो आप एक सिलाई इधर आएगी एक इधर, फिर इसे सीधा कर लें और इस पर प्रेस लगा लें। अब इसको हम, ये हमारी तैयार होगी तो अब हम इसे हटा देते हैं। और इसे अब हम आपको पहले बैक का पल्ला बताएंगे किस तरह से हमें तैयार करना है। तो इसका हमने अभी गला कट नहीं किया है, इसका गला कट कर लेंगे। देखिए इसका मैंने चौकोर गला काटा है पीछे का, बैक का। आप चाहें तो जो भी डिज़ाइन डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। इसे हमने अलग कर लिया। और अगर आप बुकरम का बनाना चाहते हो तो इसी कपड़े को रख करके आप बुकरम भी कट कर सकते हो। और मैं इसे सादा बनाऊंगी। तो अब इसका क्या करना है, इसे हमें बैक का खोल देना है। यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा और ये हमें दोनों बैक ओपनिंग है तो ये दोनों कपड़े हमें कट कर देने हैं। इन्हें हम कट करते हैं और फिर हम आगे बता। देखिए अब ये बैक के पल्ले में तैयार करना है। तो क्या करना है, ये हमने मैन फैब्रिक सीधा रखा है, ये सीधा है और इसे हमने उल्टा रख लिया। तो अब हमें इस पे, इसके आर्म होल पर सिलाई डालनी है, ये सिलाई डालनी है। और ये गले पर सिलाई डालनी है। इसी तरीके से इस पर भी हमें ये सिलाई डालनी है और इसे आर्म होल पर भी हमें सिलाई डालनी है। फिर इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले देखिए सिलाई हमने डाल दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो घुमाव वाला जगह है, जो इस पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने। इस तरीके से इसमें कट लगाते हुए इसको हमें पलट लेना है। इसी तरीके से हमें आर्म होल पर भी ये जो गुलाई वाली जगह होती है, इस पर हमें छोटे छोटे कट लगाना। और इसे ये याद रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से हमें कट लगा देना है इस तरीके से। और ये जो गले पर भी सिलाई लगी हुई है, वो इसमें यहाँ पर ये कॉर्नर है, इस पर कट लगा देना है इस तरीके से। और इसे पलट लेना है इस तरीके से। इसे हमें पलट करके, देखिए दोनों तरफ के हमारे ये गला बनकर रेडी हो गया और आर्म होल पर भी हमारी सिलाई लगी। अब इस पर एक टॉप सिलाई डाल देंगे जिससे ये फिनिशिंग के लिए दब जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और इस पर हम दोनों सिलाई डालें। पहले हम इसको नाप लेते हैं इस तरीके से। ये इसकी प्लेट की सिलाई डालनी है हमें, फिटिंग जो प्लेट पीछे की बैक की प्लेट पड़ती है तो उसकी हमें पहले सिलाई प्लेट डालना है। तो इस तरीके से आर्म होल से इसे इस तरीके से फोल्ड कर करके इस पे निशान लगा लेना है। या फिर आप यहाँ से फिटिंग से 4 इंच पर निशान लगाएं। और देखिए अब इस तरह से हमें, ये हमने प्लेट नाप ली है तो 5 इंच की ये प्लेट है। प्लेट डालनी है हमको दोनों पल्लों में। और ये काज हुक वाली जो पट्टी है उसे लगाना है यहाँ। तो हम प्लेट डालते हैं और ये पट्टी लगा करके रेडी करते हैं। फिर फ्रंट का पैनल बताएंगे किस तरह। ये प्लेटें डाल देना है, ये सिलाई लगानी है और ये हुक लगाने हैं, पट्टी लगानी है। और इस पर हमें चारों तरफ से सिलाई डाल देनी है। ये देखिए तो ये बैक का पल्ला रेडी हो गया है। देखिए ये काज हुक वाली पट्टी भी लग गई और नीचे से भी हमने इसमें पट्टी अटैच कर दी है। देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको फ्रंट का पल्ला बताएं किस तरह से। देखिए ये हमने प्लेट भी डाल दी और कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। तो अब हम इसे हटा देते हैं और हम आपको फ्रंट का पल्ला तैयार करना बताएं। तो इसमें अभी हमने कटिंग नहीं की थी तो अब इसे हम कट कर लेते हैं पहले। ये दोनों हैं, ये पिन अप हो रहा है इसके लिए। तो मैं इसे पहले यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं इस तरीके से।
देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। और ये प्लेट वाला कपड़ा है, इसे भी हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जो ये मैन इसका टक्स वाला जो निशान है, तो यहाँ पर हम इसमें कट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये इसमें भी लगा देंगे जिससे कि हमें इसके सेंटर का था। तो अब हमें इसके पिन निकाल देने हैं इस तरीके से। इसके पिन अलग कर देंगे और ये अस्तर वाला, ये दोनों अस्तर एक में अटैच करना है और ये मैन फैब्रिक एक में अटैच करना है। तो पहले हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें अलग रखना है, इसको अलग रखना है और मैन फैब्रिक को अलग रखना है। और इसको यहाँ से सिलाई डाल करके दोनों को, मैन फैब्रिक और ये अस्तर वाले कपड़े को, हमें एक सिलाई यहाँ से डालनी है और यहाँ तक हमें लगानी है और दूसरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगानी है। इसी तरीके से इस मैन फैब्रिक को भी हम अटैच कर लेंगे। फिर हम आपको पहले ये सिलाई डालते हैं। देखिए ये हमने मैन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। देखिए इसमें प्रिंसेस कट और ये हमने क्रॉप टॉप का ये अस्तर है, इसे अभी हमने अलग से अटैच कर लिया। तो अब अभी हमको इसमें क्या करना है, पहले हमें इस पर एक टॉप की सिलाई डाल देनी है जिससे इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये बनारसी कपड़ा ये खिंचेगा भी नहीं। तो आप पहले मेरी वीडियो आप पूरी अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और पहली बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसलिए हम आपको इस पर टॉप की सिलाई यहाँ से इस कपड़े को इस तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई डाल देंगे, एक इधर और एक इधर। देखिए इस तरह से हमें, अब ये हमारा क्रॉप टॉप है तो इसकी लेंथ भी हमने 16 इंच रखी है। तो ये साड़ी के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं और ये स्कर्ट के साथ भी हम इसे स्कर्ट के लिए बना रहे हैं। तो देखिए आधा इंच जी ये यहाँ पर छोड़ देते हैं दोनों तरफ से, जो ये सिलाई के लिए है। और यहाँ से लेकर अब ये हम इसको देखेंगे जो हमने मफलर बनाया है इसमें लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ मफलर रखना है। ये आधा इंच जो ऊपर छोड़ा है इसे छोड़ते हुए और इसे शोल्डर पर हमें इस तरह से अटैच कर लेना है दोनों साइड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसे पिन अप कर लें दोनों तरफ इस तरीके से। इसे सीधा ही रखना है, इस तरीके से बिल्कुल घूमना नहीं चाहिए। और इस साइड भी देखिए ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है ये यहाँ पर रखते हुए और इसे इस तरीके से हमें यहाँ तक सिलाई डाल देनी है पहले। तो एक सिलाई इधर डालते हैं और एक सिलाई इधर डालते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसमें ये मफलर अटैच कर दिया। देखिए तो एक सिलाई मैंने ये डाल दी और एक सिलाई मैंने इधर डाल दी। तो अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर से अस्तर अटैच करना है। ये हमारा क्रॉप टॉप है तो इसमें हमें अब इस पर अस्तर रखना है, जिसे हमने ये सीधा है और इसे हमने उल्टा रख लिया इस तरीके से। इसे रखते हुए पहले हम ये शोल्डर पर सिलाई डालेंगे और इसके जो गला हमने अभी कट नहीं किया है तो इस पर भी हम इस तरह से सिलाई डाल देंगे, एक यहाँ से लाते हुए और ये सीधा इस पर स्टिच डालनी है यहाँ तक। और ये मफलर को हम अंदर के लिए कर लेंगे। तो ये दबना नहीं चाहिए और जो हमने जो मैन सिलाई इस पर डाली है इसे दबाते हुए इसी पर हमें सिलाई डालनी है। इस तरह से हम गले पर सिलाई डालते हुए ये दोनों स्टिच डालते हैं। इस तरह से हमने दोनों अटैच कर लिए और ये हमने गले पर भी सिलाई चलाई। तो अब हम इसको कट करके निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो। तो इससे पहले हम थोड़ा मतलब मार्जिन का छोड़ते हुए 2 पॉइंट और इसे इस तरीके से हमें कट करके निकाल देना है कपड़े को। देखिए ये हमारा ये इसमें
ये मफलर भी अटैच हो गया है और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला भी बनकर रेडी हो गया। तो अब क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से हमारा अटैच हो गया। तो अब हमें इस पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देना अब फिनिशिंग के लिए गले पर। और इसे अब हम इस तरीके से रखते हुए बैक के पल्ले लेंगे और इस तरह से हम इस पर रखेंगे। तो अब हमें इसमें बैक के पल्ले अटैच करने हैं इस तरह से। देखिए इसे सीधा रखते हुए इसे उल्टा रखेंगे और जो आपकी फिटिंग हो उसका आप निशान लगा लें। दोनों शोल्डर जॉइंट कर लें, पहले शोल्डर जॉइंट करते हैं और फिर इसके हम बैक की जो फिटिंग की सिलाई है उसी का निशान लगाते हैं, लगाना बताते हैं। जो आपकी फिटिंग हो, जितनी हमारी ये 34 साइज है तो हम इससे 34 पर हमारा निशान लगा हुआ हम वहाँ से इस फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। और देखिए ये पीछे का तो हमने तैयार कर लिया था बैक का, ये पट्टी लगाकर लौट लिया था। अब आगे का ये पहले सेट कर लें। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा हो उसे हम पहले इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर अब आपका देखिए इस तरह से ये हमने सेट कर लिया, इसे हम अंदर कर देते हैं। अब इन दोनों के हम शोल्डर मिलाकर देखते हैं इस तरीके से ये हमारे शोल्डर बराबर आ रहे होंगे। तो इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे और अंदर के लिए इसे फोल्ड कर देंगे। जैसे इसे फोल्ड किया है इसी तरीके से हम उसे फोल्ड कर लेते हैं। फिर हम आपको फिटिंग की सिलाई बताते हैं किस तरह से हमें लगानी है। तो इसमें हम पहले पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शोल्डर जॉइंट कर दी है और ये इसकी हमने टॉप की सिलाई भी लगा दी जो आर्म होल पर लगाई। और साइज के फिटिंग के अनुसार हमने ये निशान लगा लिए और इन्हें हम पिन से अटैच कर दिया है। तो पहले हम इसे सीधा करके इस पर सिलाई लगा लें तो ये हमारी सिलाई है जो अंदर फिनिशिंग के लिए दब जाएगी। तो पहले एक सीधी सिलाई लगा करके फिर इसे हम अंदर दबा देंगे। फिर ये फिनिशिंग वाली जो सिलाई है जो फिटिंग की, ये हमने दोनों नाप करके ये देखिए निशान लगा लिए यहाँ से बराबर करते हुए। और ये देखिए हमने पट्टी लगा करके इसे नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। तो आपको ये पट्टी लगाना ये तो पता ही है, हम कई वीडियो में बता चुके हैं। और आप देखिए इसी तरीके से फिटिंग कर लें। तो अब इस तरीके से हमने जो ये बनाया क्रॉप टॉप हमारा, तो इसकी हमने लेंथ 16 इंच तैयार रखी है तो हमारी बराबर आ रही है। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इन पिन को निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इस पर सीधी तरफ से एक सिलाई डालेंगे जिससे कि ये कपड़े दोनों दब जाएंगे और ये धागे नहीं निकलेंगे। तो इससे हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और हमारा मजबूत भी हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें सिलाई डाल दी है। जो भी जो फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है इसे हम अब इस तरह से कट कर देंगे। दोनों साइड से इसे हमें कट कर देना है। इस कपड़े को हटाते हुए जो भी धागे निकल रहे हैं इन्हें जो एक्स्ट्रा है इसे काट करके निकाल दें, जिससे कि हमारे कपड़े में बहुत बढ़िया फिनिशिंग आ जाए। अब इसे हम उल्टा करेंगे और एक सिलाई बिल्कुल इससे सिलाई के ऊपर हमें डालनी है और फिर इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो अब बस इसी तरीके से आप भी लगाएं तो बहुत फिनिशिंग के साथ एक भी धागा बाहर नहीं निकलेगा। और इसे जो धागे निकल रहे हैं उसे कट करें। तो इस पर हम 2 सिलाइयाँ डालते फिर आपको रेडी करके दिखाएंगे। बन के रेडी हो गया। ये प्रिंसेस कट था, देखिए इस तरीके से ये इसका मफलर भी है। तो इसे इस तरीके से हम गले में पहनते हैं इस तरीके से। तो ये बैक ये पैंट का पीस था और देखिए ये बैक से इस तरीके से। तो आप चाहें तो बैक में कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं, गले पर बना सकती हैं। मैंने देखिए ये चौकोर गला बनाया है इस तरीके से और यहाँ पर इसे आई हुक, यहाँ पर आई बनेगी और इस पर हुक अटैच होंगे। क्या हुक आई तो आप लगा ही लेते होंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो गया। आप चाहे स्कर्ट पर कैरी करें या साड़ी पर पहने, ये दोनों पर ही बहुत सुंदर लगता है। और इसको पहनने के लिए देखिए इस तरीके से इससे इस तरीके से ये गले में आता है। इस तरीके से
ये बहुत, अभी हम आपको इसे पहन करके भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।